आज हम बात करेंगे वेटेज एवरेज मेथड, भारित मूल्यानुपात रीति के बारे में। इंडेक्स नंबर अर्थात सूचकांकों को ज्ञात करने का एक तरीका वेटेज एवरेज मेथड भी है। इसे पारिवारिक बजट रीति या भारित मूल्यानुपात रीति कहा जाता है। इस रीति के अंतर्गत किसी विशेष वर्ग के उपभोक्ताओं द्वारा आधार वर्ष में काम ली गई प्रत्येक वस्तु का मूल्य भार का कार्य करता है। सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु के मूल्यानुपात ज्ञात किए जाते हैं और इन मूल्यानुपातों को मूल्य भारों से गुणा किया जाता है। प्राप्त गुणनफल को कुल भारों से विभाजित करने पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात हो जाते हैं। समूही व्यय रीति और पारिवारिक बजट रीति के निष्कर्ष एक जैसे होते हैं। इस रीति से सूचकांक ज्ञात करने का जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं, जो सूत्र हम यूज़ लेते हैं, वो है P01 इज़ इक्वल टू सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। यहाँ पर जो W है वो भार का द्योतक है P0 और Q0। R जो है वो P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100 करके याद किया जाता है, जो कि चालू वर्ष का मूल्यानुपात है। और सिग्मा RW चालू वर्ष का मूल्यानुपात और भार जो कि हम ज्ञात कर चुके हैं, यानी R और W को गुणा करके उसको योग कर दिया जाता है, तो हमें सिग्मा RW ज्ञात हो जाता है। तो इस प्रकार हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भारित मूल्यानुपात रीति द्वारा ज्ञात करते हैं। यदि मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है एग्ज़ाम में, वो इस तरीके से हैं और जिसमें आपको पूछा जाता है कि निम्नांकित समंकों से भारित मूल्यानुपात रीति द्वारा, यहाँ आप एक क्वेश्चन में आप सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि आप ये मेथड देखिए कि आपको इंडेक्स नंबर किस मेथड से निकालने को कहा गया है। तो अगर आपसे भारित मूल्यानुपात रीति के बारे में पूछा जाए और उसके आधार पर जीवन निर्वाह व्यय सूचकांक ज्ञात करने को कहा जाए, तो हम इस रीति का प्रयोग करते हैं। जो क्वेश्चन है आपका वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, वस्तु दी हुई है, उपभोग की मात्रा दी हुई है, कीमत दी हुई है, भार हमने ज्ञात किया है, मूल्यानुपात ज्ञात किया है और भार और मूल्यानुपात का गुणनफल ज्ञात करके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निकाले गए हैं। मान लीजिए आपको वस्तुएं दी हुई हैं, जैसे यहाँ आपको दिया हुआ है गेहूँ, चावल, दाल, घी, तेल, कपड़ा, ईंधन और मकान। ये कुछ वस्तुएं दी हुई हैं। अब यहाँ जो वर्ष दिए हुए हैं वो आप देखिए, उपभोग की मात्रा दे रखी है 1970 की और कीमत दी हुई है 1970 की और कीमत दे रखी है आपको 1974 की। यानी ये तीनों चीज़ें आपको प्रश्न में दी हुई हैं। यानी यदि 1970 में उपभोग की मात्राएं दी हुई हैं और 1970 में ही कीमतें भी दी हुई हैं और अभी वर्तमान कीमतें भी दी हुई हैं, तो हमें क्या ज्ञात करना है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है, भारित मूल्यानुपात रीति से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए कि जो आधार वर्ष की कीमत और आधार वर्ष की मात्रा को क्या लिखा है? आधार वर्ष की मात्रा
ये है जिसे लिखा गया है Q0। आधार वर्ष की कीमत को लिखा गया है P0 कहेंगे हम, और वर्तमान वर्ष है या चालू वर्ष की कीमतों को कहा है P1। ये आपको दिया हुआ है Q0 इस तरीके से दिया हुआ है, क्रमशः 5, 1, 1, 20, 40, 100, 10, 1। तो ये आपको पूरी जो टेबल दी हुई है ये आधार वर्ष में उपभोग की मात्रा दी हुई है। फिर आधार वर्ष में कीमत कितनी थी वो आपको इसमें दिया हुआ है। आधार वर्ष में कीमत जिसे हम P0 से दर्शा रहे हैं वो आपको दे रखी है क्रमशः 100, 150, 150, 10, 5, 3, 20 और 600, 600। तो इस तरीके से आपको आधार वर्ष की कीमत दी हुई है। अगर हम अब बात करें वर्तमान वर्ष की कीमत की, तो वो डेफिनेटली आप देखिए यहाँ आप टेबल में देख सकते हैं वर्तमान वर्ष की कीमत आधार वर्ष की कीमतों से थोड़ी ज़्यादा दर्शाई गई हैं, कीमतें बढ़ी हैं। तो यहाँ आपको कीमतें दे रखी हैं जिसे P1 से बता रहे हैं हम, 140, 250, 250, 13, 7, 5, 25 और 1200। तो ये आपको दिए हुए हैं। ये सवाल आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि आपको समूही रीति से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे? भार, वेटेज, जो हमने पहले देखा था फार्मूला में। हम भार किस तरीके से ज्ञात करते हैं? P0 यानी आधार वर्ष की कीमत और Q0 यानी आधार वर्ष की मात्रा, अर्थात इन दोनों टेबल को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कौन सी टेबल मिल जाएगी? ये वाली टेबल, भार वाली टेबल मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस कॉलम इसको 5 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आ गया? 500। फिर आप 1 को 150 से कीजिए तो 150 भाग का भार ज्ञात हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर 20 इंटू 10 आप करेंगे तो 200 आ जाएगा। 1 इंटू 150 करेंगे तो 150 आ जाएगा। 2 इंटू 10 करेंगे 200 आ जाएगा। 40 इंटू 5 करेंगे 200। 100 इंटू 3 तो आपका 300। 10 इंटू 20 200 और 1 इंटू 60 600। तो इस तरीके से हम उपभोग और कीमत जो आधार वर्ष की दी हुई है उन्हें उनके गुणनफल से क्या ज्ञात कर लेंगे? भार ज्ञात कर लेंगे, जिसे हम W से नीचे दर्शा रहे हैं, आप सूत्र में देख सकते हैं। और उसके बाद हम ज्ञात करेंगे मूल्यानुपात। मूल्यानुपात ज्ञात करने का सूत्र है P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100। तो अब आप यहाँ पे देखिए P1 क्या कौन सा दे रखा है? ये यहाँ आपको क्या दे रखा है? ये जो है ये क्या है? P1 की टेबल बनी हुई है आपकी। और इसे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? P0 से। यानी ये जो 140 है 140 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ आप देखिए 140 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 140। नेक्स्ट में आप देख लीजिए 250 P1 है और P0 कितना है? 150। तो 250 डिवाइडेड बाय 150 कितना हो जाएगा आपका? 500/3। फिर नेक्स्ट वैसे ही 250 डिवाइडेड बाय 150 500/3। फिर 13 आप यहाँ देखिए 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100 इज़ 130। 7/5 यहाँ देखिए आप, ये 7 है और ये 5 है, तो 7 डिवाइडेड बाय 5 इज इंटू 100 इज़ 140। ठीक वैसे ही क्रमशः हम इनको करेंगे। 5 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 100 इज इक्वल टू 500 इंटू 500 डिवाइडेड बाय 3। फिर 25/20 इंटू 100 इज इक्वल टू 125 और 1200 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100 इज इक्वल टू
200। तो इस तरीके से हमें क्या ज्ञात हो जाएंगे, P1 अपॉन P0 इंटू 100 करने पर हमें क्या ज्ञात होगा, R ज्ञात होगा, जिसे हम क्या कह रहे हैं, चालू वर्ष या वर्तमान वर्ष का मूल्यानुपात कहते हैं। अब जो भी हमें भार यहाँ पे ज्ञात हुआ है और मूल्यानुपात है, उन्हें हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो हमें भार इंटू मूल्यानुपात, यानी ये आप देखिए कैपिटल R और इंटू W ज्ञात हो जाएगा। तो भार को हम किससे गुणा कर लेंगे, मूल्यानुपात से गुणा कर लेंगे, यानी इसे और इस भार को, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करके हम RW ज्ञात करके यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपकी पूरी टेबल तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप भार इंटू मूल्यानुपात को का योग करेंगे, सिग्मा RW जिसे हम कहेंगे, और मूल्यानुपात आपने ज्ञात किए हैं, उसी के आधार पर भार को किससे गुणा करेंगे, मूल्यानुपात से, और सारे जो भार हैं उसे भी क्या कर लेंगे, उसका भी योग कर लेंगे, तो सिग्मा W हमें ज्ञात हो जाएगा। अब सूत्र में आप इसे रखिए कि 1974 का यदि हमको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करना है, तो हम जो भी हमें भार इंटू मूल्यानुपात है, उसमें हम भार का भाग दे देंगे, तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जीवन निर्वाह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये मान के चला जाता है कि आधार वर्ष जो है, मात्रा में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है, कीमतों में तो परिवर्तन हुआ है, लेकिन मात्रा में परिवर्तन है वो नहीं हुआ है, यानी Q हमने क्या रखा है, Q0 ही रखा है। यहाँ Q1 जैसी कोई बात हम नहीं कर रहे हैं। तो अगर Q0 दिया हुआ है और कीमतों में आपके बदलाव हुआ है, P0 है, P1 है, तो ऐसी स्थिति में हम समूही व्यय रीति या पारिवारिक बजट रीति के जैसे ही निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं, भारित मूल्यानुपात रीति के आधार पर जीवन निर्वाह सूचकांक ज्ञात किए जा सकते हैं। तो आप इस तरीके के प्रश्नों को देखिएगा, और मैं आपको व्हाट्सएप पर इस तरीके के प्रश्न भी भेजूंगी, वो देखकर आप उन्हें हल करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।